अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। यानी उपचयन अपचयन किसे कहते हैं? उपचयन कैसा होता है? जैसे कि मतलब दिया जाता है तो Cu+O में, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड में मतलब बन जाता है। ये कैसे बनता है? जैसे कि Cu+ हाइड्रोजन जब दिया जाता है तो Cu+H2O, H की एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन, ये दो होता है अपचयन उपचयन। जिस अभिक्रिया में अपचयन उपचयन होता है उसको रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब अभी देखेंगे तो पहले अपचयन उपचयन, ऑक्सीजन की कमी और वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के कमी या वृद्धि, हाइड्रोजन के कमी या वृद्धि और ऑक्सीजन के कमी वृद्धि के बारे में देखेंगे। तो जैसे देखिए हम लोग के लिए यहाँ से अपचयन, तो अपचयन मतलब अप मतलब ऊपर, तो वो अप मतलब ऊपर। तो ऊपर कोई आदमी जो मर जाता है, तो कोई आदमी मर जाता है तो ऑक्सीजन के कहा जाता है कमी, तो ऑक्सीजन के कहा जाता है कमी। तो जब ऑक्सीजन के कहा जाता है कमी, ऑक्सीजन के कमी हो जाता है, ऑक्सीजन के कमी हो जाता है। तो जैसे कि मान लो अप कही तो यानी मतलब अप मतलब ऊपर, और इसे लिखना है पहले अप मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। तो अप मतलब ऊपर, तो ये लिखल जी ऑक्सीजन की क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का आप लिख लीजिएगा ह्रास। यानी अप मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन का ह्रास। तो जब भी अपचयन अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्रास। तो इसका सीधे उल्टा होता है। उल्टा में क्या लिखेंगे? तो हाइड्रोजन का वृद्धि। तो एक में होगा ह्रास, ऑक्सीजन का जहाँ ह्रास होगा तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगा, ऑक्सीजन का जहाँ ह्रास होगा जो हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। तो पहले अपचयन मतलब क्या लिखेंगे? बार बार ऐसे बोल देते हैं, रिपीट की याद हो जाएगा, ध्यान रहेगा। अब मेन पॉइंट यहीं पर है, इसलिए हम मेन पॉइंट की जगह आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। अप मतलब ऊपर लिखिएगा तो ऊपर जीव तो मर जीव, ऊपर जो जाते हैं वहीं जो मरे हुए आदमी। अच्छा, तो मरे हुए आदमी में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होता है। तो ऑक्सीजन का कमी होता है यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन में क्या होगा? वृद्धि होगा। ऑक्सीजन में ह्रास और हाइड्रोजन में वृद्धि, तो इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? अपचयन हो गया। अब देखिए सीधा उपचयन में क्या होगा? सीधा इसका उल्टा होगा। उल्टा का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन के वृद्धि। और इसमें क्या लिखेंगे? जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है इसका उल्टा लिख देंगे हाइड्रोजन की कमी या ह्रास, ऐसे लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जब भी आप मतलब अपचयन उपचयन आएगा तो पहले ये वाला लिख लेना है आपका एक ठैया, मतलब अलग से लिख लेना है, तब उसके बाद आप समीकरण बनाइएगा, आपका आराम से। जब भी आपका क्या होगा? उपचयन अपचयन क्या आएगा, तो जब भी आपको उपचयन अपचयन के बारे में आएगा तो पहले ये वाला लिख लेना है, उसके बाद आपको बात देखना है। जैसे देखिए ऊपर कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर कह रहा है कि कॉपर के चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्या बनाता है? मतलब ये आपका अभिक्रिया दें। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है VBI पढ़ दे, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन, कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। जैसे यहाँ पर देखिए यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन का योग से बना, यानी कि ऑक्सीजन का योग मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के यहाँ पर जो योग लिखा है यानी कि ऑक्सीजन का जुटना। जैसे Cu यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन आके जुट गया, तो यहीं लिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जुटना। तो देखिए हम क्या बोला है कि उपचयन अभिक्रिया, उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन मतलब वृद्धि यानी ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का क्या होगा? जुटना। तो ऑक्सीजन उपचयन मतलब उपचयन। देखिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन का उपचयन। तो उपचयन मतलब क्या है? उपचयन मतलब क्या? ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन का जुटना, वृद्धि या ऑक्सीजन का जुटना। तो देखिए पहले यहाँ पर Cu था, अब क्या हो गया? ऑक्सीजन आकर जुट गया, तो इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं कौन सी? जैसे कि आपका देखिए क्या लिखा है कि 2Cu+O2 यानी ऑक्सीजन को तापमान के साथ जब अभिक्रिया करते हैं 2Cu+O बनता है।
तो इसमें क्या होगा कि पहले ये जो है यहाँ पर Cu था, अब क्या होगा ऑक्सीजन जुट गया, तो इसको जुट गया तो क्या बोलेंगे उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, यानी कि Cu का उपचयन अभिक्रिया हुआ। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में जब यहाँ पर Cu था, अब कॉपर ये क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड, यानी कि क्या बन गया ये आपका बन गया कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड जब बन गया तो कॉपर का जुटना ये क्या हो गया आपका उपचयन। देखिए जैसे कि मतलब कि आपका आ गया उपचयन, उपचयन एक होता है अपचयन, तो अपचयन उपचयन, अप मतलब क्या होगा ऊपर, ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर यानी मर जाएगा, तो ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा कमी, तो इसमें क्या होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ह्रास, यानी ऑक्सीजन का इसमें ह्रास हो जाएगा। इसमें जब ऑक्सीजन का होगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि, इसमें होगा हाइड्रोजन का वृद्धि, इसमें क्या होगा आपका हाइड्रोजन का वृद्धि। तो उपचयन यानी उपचयन इसका उल्टा, इसमें जब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसमें उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का आपका वृद्धि हो जाएगा, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वृद्धि, यानी जब ऑक्सीजन की वृद्धि लिखिए चाहे योग लिखिए, ये वृद्धि मतलब यानी कि जुट रहा है, यानी वृद्धि मतलब ये जुट रहा है, कमी मतलब ऑक्सीजन का हट रहा है, समझ गए। तो कहता है कि यदि इसे गर्म पदार्थ यानी Cu के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो सतह के कली परत भूरे रंग हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया उत्पन्न होती हैं तथा कॉपर प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या दिया आपका अभिक्रिया, यहाँ पर आपका अभिक्रिया का दिया, यहाँ पर अभिक्रिया दिया है आपका कौन सी CO प्लस हाइड्रोजन, ये क्या होगा तापमान, यानी कि ताप देते हैं, ताप मतलब यानी कोई हीट देते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया है इसमें क्या दे रहे हैं आपका हीट दे रहा है, तो हीट दे रहे हैं तो ये क्या निकला है Cu प्लस H2 हाइड्रोजन, यानी ये जल बना। तो अब देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो कहते हैं कि इसका उपचयन हुआ है। अच्छा ऑक्सीजन की वृद्धि, तो देखिए यहाँ पर कौन सी हुआ है, यहाँ पर जैसे Cu है प्लस O2, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे Cu है यहाँ पर क्या हो गया Cu बन गया, तो यानी कि ऑक्सीजन के क्या हो गया ऑक्सीजन के क्या हो गया ऑक्सीजन के ह्रास हो रहा है, यानी कि यह कमी हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। तो जहाँ पर भी ऑक्सीजन का कमी यानी ऑक्सीजन का जब भी ह्रास होगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, तो यह अभिक्रिया का लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है जब भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है ऐसे तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीजन का हमने क्या लिखा है ह्रास, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीजन का खत्म हो रहा है, ये कौन सा अभिक्रिया होगा, ये तो ऑक्सीजन ह्रास हो रहा है तो कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ये अपचयन अभिक्रिया, तो ये अपचयन अभिक्रिया आपका होगा। हम यही बताना चाहते थे कि अपचयन उपचयन किसे कहते हैं, देखिए और इसमें दिया है उपचयन अपचयन किसे कहते हैं, कह रहे थे अभिक्रिया में कहता ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयन होता है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है इसलिए यह अब क्या हो गया, जैसे कि आपका दिया है Cu प्लस O प्लस H2 सब क्रिया का क्या बना Cu प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन का आपका ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास या वृद्धि मतलब ये ऑक्सीजन का ह्रास या वृद्धि। अब कह रहा है कि ये देखेंगे कहाँ, तो इस तरफ यानी आरोप निशान, इसको बोलते हैं उत्पादक, इसको क्या बोलते हैं अभिकारक। तो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास, तो ह्रास जो है ऑक्सीजन का ह्रास या वृद्धि जो होता है
ये देखेंगे कहाँ, तो ह्रास या वृद्धि हम उत्पाद की ओर देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर CU है यानी वो इसमें है, यहाँ पर वो हट गया तो ओ को हटाना, तो यानी कि देखिए ओ यानी हट रहा है यानी कि कमी हो रहा है, तो ओ हट रहा है यानी कमी हो रहा है, तो यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो कमी। जब ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो कौन सा अभिक्रिया, अपचयन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जुटना, तो ऑक्सीजन का जुट रहा है यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो जैसे कि उपचयन। उपचयन अभिक्रिया में क्या है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि या योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो इसमें कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीजन का वृद्धि यानी कि योग हो रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा आपका, ये आपका अभिक्रिया हो गया उपचयन। ये अभिक्रिया कौन सा हो गया आपका, उपचयन अभिक्रिया होगा। तो इस जब उपचयन और जब उपचयन, तो उपचयन अभिक्रिया और जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होता है तो उससे क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन होता है उसे रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन होता है उसे रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपचयन इसे कहते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ पर उत्पाद की ओर देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको क्या कहते हैं, अपचयन। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हट गया तो कौन से कहेंगे, इसको उपचयन। यानी कि जब ऑक्सीजन आके हट रहा है तो ये अपचयन, ऑक्सीजन आके जुट रहा है तो उपचयन। जब उपचयन अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहता ऊपर दिए उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन जब होता है, पदार्थ में उपचयन जब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास यानी उपचयन। तो देखिए यहाँ पर देखिए कल का उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है पदार्थ। यह अपचयन अभिक्रिया जब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन। देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका ये वाला आपका है। और जब भी उपचयन अभिक्रिया होगा तो उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, Cu+O हट रहा है तो O हटना है, तो यानी कि O हट रहा है यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी कि यहाँ पर कौन सी होगा, ऑक्सीजन का आपका ह्रास हो रहा है। तो ह्रास हो रहा है तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो अपचयन। ये ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो कौन सा होगा, उपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या वृद्धि, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। तो देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब होता है जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास एवं हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। ऑक्सीजन का ह्रास एवं हाइड्रोजन का वृद्धि होता है तो कौन सा अभिक्रिया होगा, अपचयन। उपचयन जब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो कौन सा अभिक्रिया होगा, उपचयन। इसको भी बोलते हैं ऑक्सीकरण, कहीं कहीं देता है कहीं कहीं अवकरण देता है। तो कहीं कहीं ऑक्सीकरण अवकरण, तो यहाँ पर अ से शुरू है तो यहाँ पर भी अवकरण होगा, ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण होता है वो अवकरण होता है, तो अ से शुरू है, यहाँ पर अ से शुरू है तो इसमें अवकरण होगा उपचयन। तो उपचयन में ऑक्सीकरण। जैसे कि हम देखेंगे कौन सी, अपचयन। तो अपचयन, तो अपचयन में देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ से हो गया अपचयन तो अ से ऑक्सीकरण ना, अ से अवकरण, अवकरण। अ से हो गया अपचयन तो अ से हो गया अवकरण, यानी इस पर अवकरण पर क्या होगा, बिंदु नहीं लगा, अप। तो देखिए उपचयन, तो उपचयन पे क्या हो गया, अप मतलब अ से ऑक्सीकरण, तो अ से ऑक्सीकरण तो है ऑक्सीजन 100। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, यानी कि इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण उपचयन। कहता है ह्रास या वृद्धि हमेशा उत्पाद यानी प्रोडक्ट की ओर देखा जाता है। मेन यही VVI पॉइंट है, इसी पर देखना है। ये बहुत कंफ्यूज होता है लेकिन आज के बाद हम ये कंफ्यूज आपका नहीं होगा। देखिए रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन की भी अभिक्रिया होता है। रिडक्शन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन जब होता है तो उसे रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्शन अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उन अभिक्रियाओं को उपचयन या अपचयन की
उपचयन या अपचयन को रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। एक होगा उपचयन और एक होगा अपचयन। जब दोनों होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम बता दें आपका अप मतलब ऊपर, ऊपर जीवो तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की जीवो तो मर जीवो, मर जाना है तो ऑक्सीजन का आपका कमी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या होगा आपका? अपचयन। अपचयन जब ये होता है आपका हो गया। अब ये आपका विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, उसमें क्षेपी, उसमें शोषी अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ये बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है।